आईटी सिस्टम के इस क्लास लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। क्योंकि हमने क्या कवर किया था, कल हमने कवर किया था ऑफिस टूल्स के बारे में, एमएस टूल, ओपन ऑफिस और लिवर ऑफिस के बारे में हमने पढ़ा था कि गूगल सीट्स क्या होती हैं, गूगल सूट्स क्या होते हैं, गूगल वर्कप्लेस क्या होते हैं, सीट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, गूगल प्रेजेंटेशन क्या होते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हमने कल डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो हमारे लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने टॉपिक नहीं देखा है, छूटा हुआ है, तो वो वहां पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके इसी सिलेबस के बिहार पे है और सब्जेक्ट का नाम है, और हमारे टॉपिक का नाम है इंटरनेट। ठीक है, हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट क्या होती है, इसके टोपोलॉजीज क्या होते हैं, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, ठीक, कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ब्रिज स्विचिंग राउटर्स क्या होते हैं, गेटवेज क्या होते हैं, उसके साथ साथ वाईफाई टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती हैं, आईपीज कौन कौन सी हैं, और डीएनएस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ सर्चिंग ईमेल और वेब ब्राउजिंग क्या क्या है, इनके बारे में समझेंगे। टाइम बचेगा अगर कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी थ्रेट्स, डिटेक्शन, प्रिवेंट्स और इंडियन साइबर लॉज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम अगेन in this introduction to IT system lecture series. So there is 4 unit and the name of 4 unit is internet. तो जब बात होती है इंटरनेट की तो पहले आपके माइंड में आता है ना कि हम ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट से हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी जिले में हो, और हम आपको यहाँ पे कनेक्शन देके कनेक्ट करके हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लासेस दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, आपको मैसेजेस पहुंच रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट बहुत बड़ी ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ग्लोबल का मतलब समझ रहे हो कि लाइक वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है ये हमारा कनेक्शन, जिसकी वजह से हम अलग अलग परफॉर्मेंसेस परफॉर्म कर पा रहे हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस के बिहार पे हम वर्क कर पा रहे हैं, वर्क अप्रोच ला पा रहे हैं। ठीक, अब इंटरनेट एक बहुत बड़ा ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स को, सर्वर को नेटवर्क्स के थ्रू जोड़ता है। लाखों कंप्यूटर्स को किससे जोड़ता है? नेटवर्क्स के थ्रू जोड़ता है। अब इंटरनेट की सहायता से व्यक्ति कहीं की दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, अपनी इंफॉर्मेशन को यानी कि कम्युनिकेशन को प्राप्त कर सकता है। हमारी इंफॉर्मेशन हम उसको डिलीवर करा सकते हैं और रिसीव करा सकते हैं, यानी कि ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट नेटवर्क वर्क्स लाइक ये कैसे काम करता है, इनकी बात है तो इंटरनेट के नेटवर्क ऑफ वर्क, नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, इनको कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। समझ लो, एक नेटवर्क से बहुत सारे कनेक्टिविटी, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक छोटी बड़े नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है। क्या है? बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स और बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स को भी एड ऑन करके बना हुआ है, चाहे वह नेटवर्क बी को इंफॉर्मेशन सटीक जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेट का महत्व क्या क्या है। तो भाई फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है, फिर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव एक्सेस अवेलेबल है, इसमें मतलब फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है। भाई आपने देखा यहाँ से मैसेज गया आपको तुरंत, और वहां पे मैसेज रिसीव हो गया, तुरंत मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा। तो क्या फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है, हम अपनी डेटा का आदान प्रदान बहुत जल्दी कर देते हैं, संप्रेषण बहुत जल्दी कर देते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन एक्सेस, इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, आपको पता है इंटरनेट के थ्रू ये अवेलेबल है कि ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज हम ले रहे हैं, चाहे वो क्लास ले रहे हैं लाइव, चाहे हम कोई स्विगी जोमेटो से ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, चाहे हम कोई टेलीफोनिक ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो भी कैसे पॉसिबल है? इंटरनेट से पॉसिबल है। ऑनलाइन सर्विसेज, एजुकेशन और बिजनेस सपोर्ट में भी बहुत अवेलेबिलिटी है। भाई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसी के साथ साथ अलग अलग इसके यूज केसेस हैं इंटरनेट के। तो ये बिजनेस में भी सपोर्ट करता है और एजुकेशन में, जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे लाइव क्लासेस और भी एजुकेशन में बहुत सारी आप यही इसका यूज करते हो। तो इस इंपॉर्टेंस है इसकी। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रोड पे आप अलग अलग शहरों को जोड़ती है रोड ना, ऐसे रोड है यहाँ से जो कि चली गई लखनऊ से पूर्वांचल को चली गई। ठीक, अब यहीं से पूर्वांचल से इधर आगरा एक्सप्रेस वे के दिल्ली की तरफ निकल गई, आगरा की तरफ निकल गई। तो ये सब है कि एक रोड
आपस में जुड़ी हुई है। अब ये जो रोड जैसे जुड़ी हुई है, इसमें इंटरनेट भी आपस में जुड़ा हुआ है, जहाँ हमको कम्युनिकेट कर पाता है, कम्युनिकेशन हम उसको दे पाते हैं, इस टाइप से। मैप इसके लिए ये कनेक्ट है, 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 सब कनेक्ट है। ठीक, तो बहुत सारी कनेक्टिविटी इसको दिख रही है, तो वो कैसे फिजिबल है, इंटरनेट के थ्रू है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। तो हम बेसिक ऑफ नेटवर्किंग पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक अवेलेबल है। तो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग की बात करें तो ये दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में डेटा इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को, जैसे प्रिंटर, इंटरनेट फाइल्स को शेयर करने का, कंटेंट को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और कंप्यूटर के नेटवर्किंग में वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने बताया कि एक या एक से दो कंप्यूटर को ऐड करना, उसकी इंफॉर्मेशन को भेजना, लाइक जैसे हम प्रिंटर को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या हम फाइल्स को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कोई कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो किसमें आता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आता है। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग का मेन मोटिव क्या है, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो ये भाई डेटा शेयरिंग करता है, रिसोर्सेज शेयरिंग करता है, फास्ट कम्युनिकेशन करता है, और क्या होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल करता है। मतलब एक जगह से आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट विजिबिलिटी। इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें आप इसमें विजिबल कर सकते हो। लाइक क्या क्या कर सकते हो, तो इसका जो मेन उद्देश्य है, डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, फास्ट कम्युनिकेशन और सेंट्रलाइज कंट्रोल। जैसे ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंप्यूटर, आपके लैब में, कॉलेज के लैब में एक राउटर लगा हुआ है, जिससे क्या है, आपका मोबाइलों कनेक्ट हो जाता है, गेम कंसोल कनेक्ट हो जाता है, प्रिंटर भी कनेक्ट हो जाता है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। अब ये जो कनेक्टिविटी इनकी बन गई, ये सारी चीजें कनेक्ट हो गई वहां पे, तो क्या होता है कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसी ब्याह पे हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, उसी ब्याह पे हम कम्युनिकेशन दे पाते हैं, और उसी कम्युनिकेशन के ब्याह पे हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। क्योंकि वे कम्युनिकेशन क्या है, कि वे ऑफ कम्युनिकेशन में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या क्या यूज करते हैं, ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, सबसे कनेक्टेड है। हम करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क्स की, कौन कौन सी नेटवर्क अवेलेबल है, कौन कौन सी नेटवर्क होते हैं। तो टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क यानी कि लैन मैन वैन अवेलेबल, लैन मैन वैन, और लैन मैन वैन का फुल फॉर्म होता है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। तो लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो छोटे क्षेत्र यानी कि लिमिटेड होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूज किया जाता है। तो वो क्या होता है कि लिमिटेड कार्यों में यूज किया जाता है, लिमिटेड एरियाज में यूज किया जाता है, इसको हम लैन बोलते हैं। और लैन क्या होता है, लैन का होता है लोकल एरिया, यानी कि लोकली एरिया में प्रोवाइड होता है। अब इसकी जो स्पीड होती है लोकल, मतलब नजदीक होने की वजह से बहुत हाई स्पीड होता है, सस्ता होता है कनेक्टिविटी, क्योंकि इसका कोई कम्युनिकेशन वायर हमको नहीं यूज करना पड़ता है। उसी के साथ साथ लिमिटेड एरिया में इसका यूज होता है, जैसे हम यहाँ से कनेक्ट कर दिया ये इस ऑफिस में, हमारे केबिन से अलग अलग ऑफिसों में चला गया। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो इसका यूज कहाँ होता है, कंप्यूटर में होता है, ऑफिस के नेटवर्किंग में होता है, और बहुत जगह ये इसका यूज होता रहता है। अब जैसे हम यहाँ पे देखो एक बना दिए, एक ग्राफ आपको दिखाओ, ऑप्शन में चाहो तो देख लो, अदरवाइज ये देखो एक राउटर है जिससे आपका सारी चीजें कनेक्टेड है, अभी जो पढ़ा रहे थे। तो ये हो गया आपका लैन में आता है, कि मतलब आप आपस की चीजों को ही कनेक्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं, आसपास है, और उनसे कनेक्टिविटी कर पा रहे हो, तो वो आता है लैन के अंदर। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मैन, यानी कि मेट्रोपोलियन पॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी शहर से, लाइक किसी नेटवर्क होता है, मैन क्या होता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जिसमें क्या होता है कि मैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी शहर के अंदर फैला होता है, और यह लैन से बड़ा वैन और वैन से छोटा होता है, मतलब वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क है और लैन से छोटा होता है। तो मतलब एक सिटी में हमने हब बना दिया, और उस सिटी से हम अलग अलग ब्रांचेस में हम क्या करें, अपना नेटवर्क इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, नेटवर्क का हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब सिटी केबलिंग के लिए यूज होता है, जैसे टीवी का नेटवर्क हो गया, वाइड डब्ल्यू इंटरनेट होता है, जो वाइड नेटवर्क होता है, सिटी में फैली होती है, एक जगह से अलग अलग सप्लाईज पहुंचते हैं। ठीक, तो ये इस टाइप से कुछ होता है मैन। यहाँ पे देखो एक मैन बना दिया गया, जिससे इस ब्रांच में जा रहा है, इस ब्रांच में जा रहा है, इस ब्रांच में जा रहा है, इस ब्रांच में जा रहा है,
एक ये वैन है जिसमें देखो लाइन में जा रहा है, हॉस्पिटल में भी जा रहा है, कॉलेज में भी जा रहा है, स्कूल में भी जा रहा है, फैक्ट्री में भी जा रहा है। तो कैसे एक नेटवर्क बना दिया, वहां से हर जगह फैलाव हो रहा है। फिर आ जाता है आपको वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली यूज किया जाता है जहां पर वाइडली, वाइड एरिया नेटवर्क ये बहुत फैला हुआ होता है, कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कंट्री या वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या होता है कि एक दूसरे को कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। वर्ल्ड वाइड पे क्या करता है? कनेक्टिविटी क्रिएट करने का काम करता है। और उसी कनेक्टिविटी से हम क्या करते हैं? अलग अलग अप्रोचेस ला सकते हैं, मतलब अलग अलग यूजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वैन एक बहुत बड़ा फैला हुआ नेटवर्क होता है जो कंट्री या वर्ल्ड वाइड लेवल पे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ठीक है। अब वैन की विशेषता है कि भैया बहुत लंबा होता है, बहुत लार्जेस्ट होता है, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी आप कर सकते हो। और इंटरनेट लाइक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मतलब जो वाइडली कनेक्ट हो सकता है। भाई आप यहाँ वीडियो देखो, चाहे जो है कहीं भी वीडियो क्लाउड पे अवेलेबल है, वहां से आप यूज कर सकते हो। तो ये फॉर एग्जाम्पल जो आपका इंटरनेट है वो क्या किस में आ जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाता है। अच्छा, नेटवर्क क्या होता है? वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे भी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि हम अपनी बातों को वहां पे रख सकते हैं। वे ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? अपनी बातों को रख सकते हैं। अब ये किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो अब होता है बहुत सारी डिवाइसेस भी कंट्रोल होती हैं। आपने देखा होगा वाईफाई से कनेक्ट कर दिया और कहीं भी वो डिवाइस रखी, वहां से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। घर का लॉक लॉक कर सकते हैं, घर की लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? इंटरनेट से पॉसिबल है। तो इंटरनेट को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक, वाइडली जो फैला होता है। ये देखो कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ वाइड एरिया नेटवर्क है, और जिससे हम अलग अलग डेटा सेंटर पे भेज रहे हैं। अलग अलग डेटा सेंटर पे हम डेटा को भेज रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में डेटा को भेज रहे हैं। इस हमारे डेटा से ऑफिस में भी जा रहा है, रीजनल ऑफिस में भी जा रहा है, ब्रांच ऑफिस में भी जा रहा है, डेटा सेंटर में भी जा रहा है। ये किससे पॉसिबल है? इंटरनेट। भाई हम तो इंटरनेट, बिना इंटरनेट के कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और इंटरनेट से ही ये सारी फिजिबिलिटी हो पाएंगी। समझ? अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजीज। या टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है वो क्या होते हैं? कंप्यूटर के नोड्स होते हैं। नोड नोड अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा। कंप्यूटर के नोड्स होते हैं और डिवाइसेस के आसपास में जोड़ती है, लाइक फिजिकल या लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। लाइक मान के चलो कि ये हमारा जो है एक नेटवर्क हो गया। अब इस नेटवर्क से हमने इनको भी प्रोवाइड कर दिया, 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 इनको भी प्रोवाइड। इनके जो नोड्स ऑफ डेटा होते हैं, नोड्स ऑफ डेटा होते हैं, उनको क्या करता है? डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का, फिजिकल या लॉजिकल स्ट्रक्चर में जोड़ने का काम करता है। टोपोलॉजी क्या करता है? टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के नोड्स एक एक डिवाइस से कनेक्ट, यानी नेटवर्क में कंप्यूटर किसी तरीके से जुड़े हुए हों, कैसे भी जुड़े हुए हों, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब अगर किसी भी तरीके से जुड़े हैं तो उसको क्या है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। तो वो टोपोलॉजीज कैसे काम करती हैं? लाइक नेटवर्क की परफॉर्मेंस इस पे डिपेंड करती है। फॉल्ट डिटेक्शन होता है, क्रॉस एंड मेंटेनेंस तय करती है। ठीक, तो बहुत सारे इसके टोपोलॉजीज के वर्क होते हैं कि क्या क्या करती है। भाई जो टोपोलॉजीज होती है वो नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पहली चीज फॉल्ट डिटेक्शन का काम करता है, यानी कि एक जो कठिन काम है, बहुत फॉल्टेज वर्क है, उसको डिटेक्ट करता है। फिर कॉस्ट और मेंटेनेंस का काम होता है, मेंटेनेंस तय करती है, कॉस्टिंग तय करती है, कौन तय करता है? नेटवर्क की टोपोलॉजीज। तो ये टोपोलॉजीज भी बहुत तरीके की होती है, जैसे बस टोपोलॉजी। पता है बस टोपोलॉजी? तो बस टोपोलॉजी क्या है कि एक मेन कंप्यूटर बस होता है जो किससे जुड़ा होता है? कंप्यूटर केबल, मेन केबल से जुड़ा होता है। कंप्यूटर की मेन केबल से जुड़ा होता है और इसमें केबल के द्वारा ही डेटा का कंप्यूटर के थ्रू आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हम डेटा संप्रेषण करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन करते हैं। किसके थ्रू? केबल के थ्रू। तो उस केबल के थ्रू हम डेटा का संप्रेषण करते हैं। तो ये किसको बोलते हैं? बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है? लेकिन बस के जैसा ही कनेक्टेड होता है। ये देखो बस के जैसा सेगमेंट होगा, एक सेगमेंट है जिसमें इधर भी बैठे, 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 इधर बैठे, और इसमें डेटा फ्लो हो रही है। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर में होता है, इसीलिए हम इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो जब कोई कंप्यूटर डेटा भेजता है तो ये इसके मेन केबल से ट्रेवल करके सभी कंप्यूटर्स में डेटा के चेक करता है कि डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कंप्यूटर आंसर इसके एड्रेस से मैच करता है। समझे?
अब हम बात करते हैं कॉस्ट कम होती है, सस्ती मिलती है भाई, क्योंकि केबल कम लगती है, केबल से कनेक्शन होता है, इंस्टॉलेशन आसान है, आप सीधे वहां पे RJ25 या फिर कोई भी इंटरनेट इंटरनेट पोर्ट लगा सकते हो, यूज कर सकते हो उसका। फिर स्मॉल नेटवर्किंग सुटेबल होता है, बहुत स्मॉल नेटवर्किंग के लिए भी सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें अगर, मेन केबल खराब हुआ तो पूरा कंप्यूटर यानी कि पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। एक कंप्यूटर खराब हो भाई, एक ही कनेक्टेड, एक से कनेक्टेड है और एक सोर्स से सब कुछ ले रखा है, बिल्कुल उस तरीके से मानकर चलो कि हम खेत में पानी चलाते हैं। तो अब पहले वो रहता था, अभी तो प्लास्टिक की पाइप्स आ गई हैं। पहले क्या होता था कि एक वो नाली बनाई जाती थी बड़ी से, और उसी नाली से सब काटते चले जाते थे अलग अलग पानी, तो वो पानी का बहाव होता था, फ्लो होता था। ऐसे ही ये होता है कि बस टोपोलॉजीज में ऐसे एक केबल गई, उसी से अलावा फिर मेन केबल ही खराब हो जाएगी, मेन नाली ही खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, तो आगे कैसे पहुंचेगा पानी, नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही होते हैं। ठीक। अब ज्यादा ट्रैफिक होगी तो स्लो हो जाएगा, जैसे बताया ना कि एक नाली है जिसमें पानी डाल रहे हैं, खेतों में जा रहा है, अब बहुत ज्यादा जगह काट दोगे तो क्या होगा कि इसमें उसमें आपका जो डेटा होगा वो कम कम जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। ठीक है। ऐसे फॉल्ट डिटेक्शन करना जो है बहुत कठिन होता है, क्योंकि केबल कनेक्शन से होता है, एक से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, तो आप फॉल्ट नहीं पा सकते, उसकी फॉल्ट कहाँ कहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए छोटे ऑफिस या टेम्परेरी नेटवर्क सेटअप के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि बस के जैसा स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और इसी से ये इधर भी बैठे हो, उधर भी शेयरिंग है, इधर भी शेयरिंग, इधर भी शेयरिंग, सीट के जैसे शेयरिंग है। समझ। अब आते हैं कि स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी बिल्कुल स्टार्स के जैसे होती है, ऐसे स्टार बनता है ना, देखो भाई इससे बन नहीं पा रहा है नहीं, नहीं बन पा रहा है तो हमारे पास भी दिमाग है ना। ये तो जैसे ये स्टार आपको दिख रहा होगा, स्टार जैसा आपको दिख रहा होगा, अलग अलग टोपोलॉजीज में है क्या कि एक जगह स्टार पे और इधर भी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे कनेक्ट हो सकती है। स्टार टोपोलॉजी होती है, ये कैसे काम करती है, स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस यानी कि हब या स्विच से जुड़े हुए होते हैं, एक सेंट्रल वाला डिवाइस है, और उसी से ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। और हर कंप्यूटर में डेटा सबसे पहले सेंट्रल डिवाइस में डेटा करता है, फिर पहुंचता है। एडवांटेज की बात करें, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, तो फॉल्ट डिटेक्शन करना आसान है, क्योंकि यहाँ एक सेंट्रलाइज डेटा जा रहा है, कोई एक फ्लो नहीं बना हुआ है, सेंट्रलाइज डेटा इनको भी चेक कर लेंगे, 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 हाई स्पीड और बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो सेंट्रल डिवाइस अगर खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि एक डिवाइस सेंट्रल में है और ये खराब हुई तो पूरा खराब हो जाएगा। अब कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हम सेंट्रलाइज करके किसी डेटा, लाइक मान के चलो ये हमारी टोपोलॉजी है, और हम इस टोपोलॉजी में हम किसी राउट्स का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा राउट हो गया, ये इसी डिवाइस में, इस डिवाइस में, इस डिवाइस में, स्टार के जैसे कनेक्टेड है सब में। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, मॉडर्न कंप्यूटर लैब या फिर स्कूल या ऑफिस में ऐसे यूजेस किए जा रहे हैं। फिर आती है रिंग टोपोलॉजी, देखो रिंग के जैसे बनी हुई है ये, और उसमें इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। रिंग टोपोलॉजी की हम बात करें, रिंग टोपोलॉजी कैसे होती है, तो रिंग टोपोलॉजी में देखो हम क्या होता है, डेटा रिंग की तरीके से होता है, मतलब रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सर्किल रिंग के रूप में जुड़े होते हैं, और हर कंप्यूटर में दो कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है, जो हर कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर दो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखो एक यहाँ पे रिंग आई, अब इसमें रिंग में एक एक कंप्यूटर से इसमें अलग अलग डेटा कंपेरिजन कर सकते हैं, डेटा को हम सेंड कर सकते हैं। तो क्या होता है, आप इसको पढ़ लो, रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स एक सर्किल में होते हैं, जुड़े होते हैं, और हर कंप्यूटर के को एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। और वर्किंग की बात करें तो डाटा के डायरेक्शंस को चारों तरफ घुमाता है और डायरेक्शंस को पहुंचाता है, मतलब ऐसे इस तरह से डेटा को संप्रेषण करता है, यानी कि डेटा का आदान प्रदान करता है। डेटा फ्लो इक्वल रहता है और नॉन कंक्लूजन होता है, मतलब डेटा जो होता है उसमें बहुत ज्यादा कंसुलेशन नहीं होता, कॉन्सुलेशन नहीं होता है, डेटा बहुत आसानी तरीके से पहुंच सकती है। एक कंप्यूटर खराब होने पे इसका क्या होता है कि पूरा कंप्यूटर प्रभावित हो जाता है, भाई एक कंप्यूटर ये इससे कनेक्टेड है, इसमें ये भी राउंड में ऐसे पूरा कनेक्टेड है, अब एक दूसरे से इसका कनेक्शन स्टेब्लिश है, तो कहीं ना कहीं इसका अगर कनेक्शन पहले से स्टेब्लिश है तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। जैसे ओल्डर ओल्डर लैन नेटवर्क जो होता था वो ऐसे ही होता था, एक जगह पे कनेक्टेड है, उससे सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है, तो ये होगा रिंग टोपोलॉजी। फिर कनेक्टिंग डिवाइसेस,
तो ये रहा कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक ब्रिज, स्विच, राउटर और गेटवे। तो कनेक्टिंग डिवाइसेस से मतलब से ही पता चला कि जो डिवाइस किसी दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें बात करें नंबर वन कौन सा है, ब्रिज। कनेक्टिंग डिवाइस में सबसे नंबर वन पे क्या है, ब्रिज। अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, ब्रिजिंग क्रिएट करता है। एक समान तरीके से ऐड करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। लाइक डेटा ट्रैफिक फिल्टर्स होते हैं। फंक्शन की बात करें, अननेसेसरी डेटा को रोकता है, रोक लेता है अननेसेसरी डेटा को, और नेटवर्क परफॉर्मेंस बेहतर करता है, जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है उनको बढ़ाता है। तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो समान प्रकार के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है और डेटा फिल्ट्रेशन का काम करता है, अननेसेसरी डेटा को रोकता है, और क्या करता है, नेटवर्क परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। एग्जांपल के लिए देखो तो दो लाइन नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, ये देखो हमारा रहा ब्रिज। अब इससे हब वन कनेक्टेड हो, हब टू, और हब टी से होस्ट थ्री, यानी कि ये यूजर थ्री और यूजर डी, यूजर बी और यूजर वन कनेक्ट है, किससे, इसी हब से कनेक्टेड है, ये मेन ब्रिज है। और आप में दो नेटवर्क है, वो ब्रिजिंग का काम करता है मेनली, ये ब्रिज मेन कंपोनेंट होता है वहां पे। स्विच की, स्विच क्या होता है, स्विच बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्विच करता है। स्विच एक इंटेलिजेंस नेटवर्क डिवाइस होता है, इंटेलिजेंस नेटवर्क डिवाइस होता है जो डेटा स्पेसिफिक कंप्यूटर को भेजता है। मतलब उसको स्पेसिफिक, हमें कंप्यूटर कौन सा स्पेसिफिक कंप्यूटर एड्रेस पे हमें भेजना है, बस एड्रेस को भेजना है, उस पर वो क्या करता है, भेज देता है, स्विचिंग का काम करता है। अब वर्किंग क्या है, तो स्विच एक मैक एड्रेस का उपयोग करके डेटा को सही डायरेक्शन में भेजता है। मतलब पहले से जब आप स्विच का यूज करके रखोगे तो डेटा इधर उधर नहीं जाएगी। देखो यहाँ पे बहुत सारे लाइन कनेक्टेड है, मान के चलो इससे मैं डेटा भेज, इससे डेटा हमको इससे कहीं डेटा भेजना है, तो अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होता है कि हमारा यहाँ पे स्विच वर्क करता है, स्विच क्या करता है, हमारे उस मेन आईपी एड्रेस जो मैक एड्रेस है, मशीन एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, उस मशीन एड्रेस पे वो कम्युनिकेट कर पाता है, अपने डेटा को भेज पाता है। हाई स्पीड होता है, लेस ट्रैफिक होती है यहाँ पे, और सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। मॉडर्न कंप्यूटर लैब ऑफिसेस कॉलेज में इसका यूज किया जाता है, स्विचेस का। अब बात आती है राउटर की। सॉरी, हम बात करते हैं राउटर की। राउटर कल हमने आपको दिखाया था, इस टाइप से कुछ दिखता है, आपके कॉलेज में भी होगा, इस टाइप से राउटर होता है, तो आपके यहाँ कॉलेज में भी होगा। अब ये जो राउटर होते हैं, इस राउटर से हम क्या करते हैं, डेटा अलग अलग डिवाइड करते हैं। लाइक हम इसमें लैंस का भी केबल का यूज करेंगे, हम वाईफाई भी यूज कर सकते हैं, इसका कम्युनिकेशन के लिए हम इसको अलग अलग कनेक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। राउटर अधिक नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है और डेटा का सही तरीके से राउट होता है, किस डेटा को कहाँ जाना है वो वहां पे सही तरीके से राउट करता है। वर्किंग की बात करें तो राउटर आईपी एड्रेस के आधार पे काम करता है, कोई आईपी दी गई। जैसे अभी हम देखें हमारे राउटर का क्या है, तो एक इसका लोकल आईपी एड्रेस होता है 192.168.1.1। इसका लोकल एड्रेस होता है जहाँ पे आप सारी चीजों को चेक कर सकते हो, कोई भी राउटर को कनेक्ट करके इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। तो वर्किंग क्या है कि आईपी एड्रेस के माध्यम से डेटा आदान प्रदान करता है, यानी कि नेटवर्क तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, होम लाइक वाईफाई राउटर हो गया, मोबाइल का हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट का हो गया, क्या होगा, जोड़ता है। भाई इसी राउटर से मेरा भी नेट चल रहा है, उस फोन का भी इंटरनेट चल रहा है, इस फोन का भी इंटरनेट चल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल, क्योंकि एक सेंट्रलाइज डेटा है, क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है, डेटा भेज रहा है, बार बार डेटा भेज रहा है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता है। अब गेटवेज क्या होती है, ये समझते हैं, गेटवेज क्या होती है। तो गेटवे में होती है, गेटवे अलग अलग प्रकार के नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है। अलग अलग गेटवेज होते हैं, लाइक क्या डज, अगर हम बात करें कि लार्ज नेटवर्क के डेटा कनेक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को जोड़ता है। तो कैसे करता है, मान के चलो हमारा राउटर है, और राउटर क्या है, एक गेटवे है, मान के चलो एक राउटर गेटवे है, जो क्या रहा है, हमारे क्लाउड पे इंफॉर्मेशन जा रहा है, वहां से किसी डिवाइस, सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ पे होता है, आईओटी में होता है। अब आईओटी में क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। कोई भी एक माइक्रो कंट्रोलर है, इस माइक्रो कंट्रोलर को क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। अब इस पे कनेक्टिविटी है, तो अब हम कोई यूजर अपने मोबाइल से सिग्नल भेजेगा इसको, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वहां पे जाकर रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक, तो ऐसे इसकी कनेक्टिविटी की जाती है, ऐसे इसका यूज किया जाता है। अब आ जाती है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होती है, टॉपिक यही है ना, वाईफाई, वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी की बात क्या होता है,
डिस्कस करने की क्या होता है, वाईफाई टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम वायरलेस नेटवर्क की सहायता से बिना केबल के कोई भी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, बट ये लिमिटेड एज में वर्क करता है, मतलब कि हम इसकी कम्युनिकेशन, वाईफाई की कम्युनिकेशन उतने ही तक कर सकते हैं जितना हमारे डिवाइस कैपेबल है, हमारे डिवाइस कनेक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारा जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है वो क्या है, तो वाईफाई टेक्नोलॉजी बिना किसी केबल कनेक्शन के भी क्या होता है, हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। वाईफाई रेडियो वेव्स का उपयोग करता है और उसी रेडियो वेव्स से हमारा क्या होता है कि हमारे पास इंटरनेट पहुंच पाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो भैया इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई कनेक्ट कर लेते, केबल की जरूरत नहीं पड़ती है। मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से इसमें फॉलो कर सकते हैं भाई, कि वायरलेसली है तो बहुत सारे मोबिलिटी हो सकती है, और इजी इंस्टॉलेशन, बहुत इजी से इंस्टॉल करना नहीं, वाईफाई में गए, खोला, पासवर्ड डाला और कनेक्ट हो गया, है नहीं। अब जैसे कहाँ यूज होता है, तो मोबाइल और लैपटॉप वाईफाई में इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो एक राउटर है, यहाँ से सारी चीजें कनेक्टेड है, ये भी हर जगह कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है किसी नेटवर्क का या किसी डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम वही वही बता रहे थे, 192.168.1.1 वही है ना, ये दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा आईपी क्या होता है, तो आईपी जो हमारी कोई डिवाइस अगर इंटरनेट से कनेक्ट है, किसी से इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर रहा है, इसी इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर पा रहा है, तो वो डिवाइस किसका यूज करे, आईपी एड्रेस का यूज करे। और आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे आपके मोबाइल फोन में आईएमआई नंबर होते हैं, आईएमआई नंबर होते हैं, आईएमआई नंबर से हमारा यूनिक मोबाइल आइडेंटिफिकेशन जान मिलता है कि ये हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। ऐसे ही आईपीज होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है IPv4 और एक होता है IPv6। तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो हम घर के जो एड्रेस होते हैं भाई, हमारा जो घर का एड्रेस होता है वो भी बिल्कुल मतलब हमारे कंप्यूटर के आईपी के जैसा ही होता है। मान के चलो कि ये हमारा नो एक्सेस है, एक्सेसिबिलिटी है, ये हमारा कोई क्लाइंट है, सर्वर है, ये सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है, ये कनेक्टेड है हमारे सर्वर से। यहाँ पे दो तरीके से इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सकता है कि IPv4 आप फॉलो करो, ज्यादा सिक्योर है, या फिर आप IPv6 यूज करो। IPv4 जो हमारा होता है वो IPv4 बहुत ज्यादा आसान तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे ये हमारा IPv4 का है, और अगर हम इसी को IPv6 में लिखना है तो 128:5 ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े नंबर का होता है, इस वजह से ये IPv4 में आता है। ठीक है, मतलब ये एक वर्जन है इंटरनेट का, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते हो आप, लेकिन लिख सकते हो आप एग्जाम में कि IPv4 होता है और IPv6 होता है, 128 बिट को एड्रेस को सपोर्ट करता है, और IPv4 32 बिट के एड्रेस को सपोर्ट करता है। IPv4 में आप अलग अलग यूजर ला सकते हो, अलग अलग यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, उनको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। और लाइक IPv4 थोड़ा सा स्लोली होता है और IPv6 थोड़ा सा फास्टेस्ट वर्जन होता है। ठीक, यहाँ पे कुछ ग्राफ है, देखो आपने देख लिया। अब आती है DNS, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, एक्चुअली ये आईपी के बिहार पे काम करता है, मतलब एक आईपी किसी सर्वर से कनेक्टेड है और एक डोमेन किसी आईपी से कनेक्टेड है। अब इसको हम समझेंगे कि हमारा ये डोमेन हो गया www.ucoders.com और या ucoders.org हो गया हमारा, एक सर्वर हो गया। अब उस सर्वर से हम कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये हमारा सर्वर है और इस सर्वर का ये आईपी है, और ये आईपी किससे कनेक्टेड, हमारे डोमेन से कनेक्टेड है, यानी कि कोई भी हो ucoders.org। अब ये .com है, .in क्या है, डोमेन है, और उससे किससे कनेक्ट होता है, उसमें डीएनएस वर्क करता है, जो डीएनएस किससे कनेक्टेड होता है, इसके सर्वर के आईपी से कनेक्टेड होता है। तो ये मान के चलो कि हमारा डोमेन फर्स्ट फेज होता है जहां पे हम किसी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पे वेबसाइट ओपन करें ucoders.org, तो अब ये क्या कर रहा है कि ucoder.org जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि हमारे डोमेन पे, ये हमारा नेम है, यूनिक नेम है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम है, जो मेरा आईपी को आईपी तो नहीं यूज कर पाओगे, लेकिन यूकोडर.org जरूर याद कर लोगे। ठीक, हमारी आईपी नहीं यूज कर पाओगे, तो हमारे यूकोडर.org का एक नेम है
जिसको आपने यूज किया और उस नेम से हमारा आईपी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको खोलेंगे ये हमारे आईपी पे रिडायरेक्ट करेगा और आईपी के अंदर हमारा सर्वर कनेक्टेड है, तो सर्वर से हमारी वेबसाइट ओपन होगी, आ जाएगी, हमारे वेब पेजेस ओपन होगी, आ जाएंगे। ये कहाँ से हो रहा है, इस डोमेन नेम से सर्वर से कनेक्टिविटी हो रही है, और सर्वर किससे कनेक्टेड है, आईपी से, यूनिक एड्रेस से कनेक्टेड है, और उस यूनिक एड्रेस से ये यूनिक डोमेन नेम होता है जिस नेम से आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर। अब मान के चलो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये देखें कि हमारा ये रूट सर्वर है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, और इसकी एक पर्टिकुलर आईपी है, और आईपी किससे कनेक्टेड है, किसी भी डोमेन के नेम से कनेक्टेड है। तो लेकिन आईपी हम याद नहीं रख सकते, तो हमारे आईपी वो आसान बनाता है, जब आसान बनाएगा तो क्या होगा कि हम इजिली उसी के नाम से याद रखेंगे। तो डोमेन नेम सर्वर वो होता है कि हम किसी डोमेन से आईपी को कनेक्ट करते हैं और आईपी हमारा सर्वर से कनेक्टेड होता है, समझ। यूजर्स को नंबर याद नहीं रखना पड़ता है, इजी वेब एक्सेस होता है, बहुत इजीली वे में वेब को एक्सेस किया जा सकता है। अब आता है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या होते हैं, तो सर्च इंजन एप्लीकेशन होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर टूल होता है, या फिर हम सिस्टम एप्लीकेशन नहीं कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसमें हम उसका यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्च इंजन जैसे गूगल क्रोम हो गया, आपका बिंग हो गया, बिंग क्या अब तो माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है, ज्यादा यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, yahoo.com हो गया, google.com हो गया, ये क्या है, सर्च इंजन है। जैसे देखो google.com क्या है, ये एक सर्च इंजन है जहाँ पे बहुत सारी चीजों को सर्च कर सकते हो। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी, सर्च इंजन की बात करें तो जैसे google.com हो गया, bing.com हो गया, yahoo.com हो गया, जहाँ पे आप चीजों को सर्च कर सकते हो। तो सर्च इंजन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टूल है जिससे हम इंटरनेट की उपलब्धि को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट उपलब्धि को खोज सकते हैं, उसकी मदद से यूजर्स को दिए गए इंस्ट्रक्शन कीवर्ड के आधार पर रिजल्ट दिखाता रहता है। जैसे google.com, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ना, सर्च बार है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ऐसे bing.com है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, आप भी सर्च कर सकते हो। ऐसे yahoo.com हो गया, इसमें भी किसी चीज को सर्च कर सकते हो, सर्च बॉक्स है यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये एक हमारे बेसिकली हमारे क्या है कि हमारे एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। यूजर्स यूजर्स क्या करते हैं कि नोट स्टडी, नोट मटेरियल वगैरह खोजने के लिए हेल्प करता है ये। फिर इमेज वीडियो में ढूंढने के इस वाले टॉपिक की वीडियो गूगल सर्च में किया जाता है, और जॉब और न्यूज सर्चिंग के लिए भी इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्क पीडीएफ में कंप्यूटर को सर्च करता है, जैसे देखो इस टाइप। तो ये होते हैं सर्च इंजिन। हम आते हैं ईमेल। तो ईमेल के बारे में आप सब लोग जानते हो पहले से, ईमेल क्या है भाई, ईमेल इंटरनेट के माध्यम से हमें मैसेज या फाइल्स भेजने की सुविधा को प्रोवाइड करता है। कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग, मैसेज शेयरिंग, ईमेल शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए सेव किया जाता है, कम्युनिकेशन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए यूज किया जाता है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, यानी कि ऑनलाइन नेटवर्क के फॉर्मेट में हम कहीं पे मेल कर सकते हैं। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है भाई, आप एक क्लिक करते हो तुरंत मेल पहुंच जाता है, ठीक। फाइल अटैचमेंट की सुविधा अवेलेबल है, आपने देखा होगा बहुत सारी यहाँ पे सुविधा अवेलेबल है, फाइल वाइल अटैच कर सकते हो आप। फिर ऑफिस के लिए यूज करने के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए भी उपयुक्त है, मतलब पर्सनल यूज के लिए तो आइए, ऑफिशियली यूज में भी इसका यूज किया जाता है। देखो ये, तो ये आप चीजें लिख दोगे, टीचर को असाइनमेंट भेजना, कॉलेज में नोटिस बात करना, जॉब एप्लीकेशंस के लिए भी आप एचआर को मेल भेजते हो, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, किसमें आ गई, आपकी आ गई ईमेल्स में। तो ये देखो कुछ ईमेल का स्ट्रक्चर दिया जाए, आप चाहो तो बना देना, यहाँ पे कंपोज मेल, ईमेल शेयर्ड, ये सारी चीज आ रही, नहीं बना तो इंजन की बात करें तो आप वही सर्च इंजन कहाँ पे चलता है, किसी वेब ब्राउजर पे चलता है, जैसे सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है, सर्च इंजन में जो यूज की जाती है वेब ब्राउजर्स, उनको वेब ब्राउजर्स बोलते हैं। तो वेब ब्राउजर है इंटरनेट पे वेबसाइट को ओपन करने का, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज करना। वेब सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट्स को देखने में हेल्प करता है, जो किसी वेबसाइट को या इमेज को पीडीएफ को हम देख सकते हैं वहां पे आसानी तरीके से, ठीक। जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज।
लाइक ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो आप क्रोम या गूगल क्रोम का यूज करते हो, रिजल्ट चेक करते हो तो फिर ऑनलाइन स्टडी के लिए भी क्रोम का यूज करते हो, तो ये सारी चीजों ब्राउजिंग ब्राउजर्स हैं, ठीक है। ये आज की टॉपिक हमारी यहाँ पे खत्म होती है। हम कल फिर से कनेक्ट होंगे नए टॉपिक के साथ में। आज की टॉपिक इतने ही रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और कल हम इस यूनिट को द एंड करेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास होगी इस लेक्चर सीरीज की। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप वहाँ पे बेल आइकन को हिट करके रखो ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिल सके, सारी चीजें मिल सके। नोट्स में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। हमारी टीम अवेलेबल है और जो स्टूडेंट्स समर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, समर ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड है, वो लोग यूकोडर्स के साथ में समर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम इंडस्ट्रियलाइज चीजें सिखाते हैं। आपको बहुत आउटडेटेड चीजें नहीं सिखाएंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल की तरीके से नहीं सिखाएंगे, हम आपको यूनिक मार्केट जो हमारे इंडस्ट्री में चल रहा है उन सब चीजों को सिखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे समर ट्रेनिंग भी कर सकते हो, समर की इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है नंबर पर। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी प्री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस ये चलती रहेंगी आपकी, उसके अलावा भी हम कुछ क्लासेस कल से और स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। रिकॉर्डर जितना भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड कर पाता है वो बच्चों को देता रहता है, नोट्स और उसके साथ साथ सारी चीजें। तो आप लोग जितने लोग इंटरेस्टेड हो यूकोडर के साथ में जुड़ो और अच्छे से चीजों को सीखो, टेक लर्निंग्स करो, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर ले तो नेटवर्क टोपोलॉजीज आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की। ये आपके में आने ही आने हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज आपके पास आने ही आने वाले हैं, आपके सब्जेक्ट में आएंगे ही आएंगे। ये नेटवर्क टोपोलॉजीज 100% फिक्स है कि आएगी आएगी। फिर आ गया आपका ये जो राउटर और गेटवेज होते हैं, ब्रिज गेटवेज यानी कि जो कनेक्टिंग डिवाइसेज हैं, ये आएंगी। लैन वैन वैन तो आना ही आना है, चाहे 2 नंबर या 8 नंबर में आए। और फिर इसके बाद में आ जाता है आपकी आईपी और फिर डीएनएस, ये फिक्स। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे आप तो बहुत छोटा टॉपिक है, सब पढ़ के जाओ, क्या पता कहाँ कब क्या फंस जाए। बट हम ये कह रहे हैं कि जो हमने बताया है वो 90% इसमें आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। 90% आपको यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा आपको आपके सिलेबस, ठीक है, आपके एग्जाम्स में। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉज और बहुत सारे हम आपको टूल्स भी दिखाएंगे, हमारे हैकिंग टूल्स भी अवेलेबल हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल इसी अंदाज में, अच्छे माइंडसेट के साथ में, अच्छी मूड पे, और हम अच्छे से इन सब चीजों को लर्न करेंगे। कोई भी इशू होता है तो ग्रुप अवेलेबल है, जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो प्लीज इन्फॉर्म कर दें, मैसेज कर दें। हमारा मोबाइल नंबर है 8795305039, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप चाहो तो आप इस पे बात भी कर सकते हो, ट्रेनिंग के रिलेटेड भी आप बात कर सकते हो, कोई क्वेश्चन कर सकते हो, आप अलग अलग मॉड्यूल्स पे बात कर सकते हो। यहाँ पे आपको हम बहुत सारी चीजों पे आप डिस्कशन भी कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट आइडिया आ रहा है, माइंड आइडिया आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट आपके माइंड में आ रहा है तो उस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हो। हम उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप चाहो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हो, ऐड हो सकते हो, और आपको यहाँ पे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जुड़ते रहो, ऐसे सीखते रहो, अपने जो क्लासमेट बैचमेट्स हैं उनको बताते रहो। हम क्लास के एक्सपीरियंस को और चेंज कर रहे हैं और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास के फीडबैक्स भी आप हमको पर्सनली इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कैसा रहा क्लास, या फिर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई, कुछ नहीं एक्सप्लेन हुई, तो हम दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे, आप हमको मैसेज कर सकते हो। हम अवेलेबल है, हमारी टीम अवेलेबल है जो आपको अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर पाएगी। फिर हम मिलेंगे लास्ट इस सब्जेक्ट के बाद में भी, हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो आपको बोर्ड के मैचिंग एग्जाम्स के थ्रू होगा। तो इसके लिए भी आप लोग इन्फॉर्म रहो, पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन को हिट करके रखो, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। ओके, थैंक यू।